नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडी। 2019 में एक महामारी आई थी जिसका नाम कोरोना वायरस बताया गया। कोरोना वायरस चीन से आया था, सबने इस बात को माना, लेकिन किसी ने कहा कि मछली बाजार से आया था, किसी ने कहा कि चीन के लैबोरेटरी में तैयार किया गया। वायरस इतना खतरनाक था, लाखों लोगों की दुनिया में मौत हुई। कोई देश ऐसा बचा होगा जो इसकी चपेट में नहीं आया होगा, कोई ऐसा बचा होगा जिसका, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जिसका कुछ ना कुछ नुकसान इस कोविड की वजह से नहीं हुआ होगा। तो 2019 में पैंडेमिक जो आया था उसे लेकर अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चर्चाएं छेड़ दी हैं। सीआईए ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि कोविड जो 19 था वो चीन की लैब में तैयार किया गया वायरस था। इसी बात को अपने पिछले टर्म में भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते हुए नजर आए थे, लेकिन फिर आरोप लगा डब्ल्यूएचओ पर कि वो चीन को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस पर पुख्ता तौर पर कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन अब जब सीआईए ने रिपोर्ट ये दी है, दुनिया के सामने रखी है, उसका क्या कुछ असर होगा अब चाइना पर, अमेरिका चीन के रिश्तों पर और इन दोनों की लड़ाई में भारत के साथ रिश्तों पर, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। ये जो 5 साल के बाद अब सीआईए ने रिपोर्ट जारी की है, पहले तो बताइए कि अब इसकी प्रामाणिकता क्या है, अब इसका असर क्या होने वाला है जब डब्ल्यूएचओ से अपने हाथ वापस खींच लिए अमेरिका ने? नहीं, शुक्रवार को एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ जिसमें सीआईए के जो हेड बनाए गए हैं ट्रंप प्रशासन की ओर से, इनका नाम है जॉर्ज रेडक्लिफ। और इन्होंने ये कहा कि 3 तरह के सिद्धांत हैं कि कोविड कैसे फैला। पहला सिद्धांत यह है कि जो वुहान का जो वेट मार्केट है, आप सिर्फ मछली मार्केट उसे मत बोलिए, हर तरह के जानवर वहां बिकते हैं, चमगादड़ से लेके आपको केकड़ा से लेके, तो वो वेट मार्केट है। तो वुहान के वेट मार्केट से ये फैला है। दूसरा सिद्धांत यह है कि वुहान से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और वहां के लैब में एक टेस्टिंग हो रही थी, वहां से लीक हुआ और सबसे पहले वहां काम करने वाले लोगों को यह हुआ वायरस, और उन्हीं में से कोई एक आदमी चला गया उस वेट मार्केट में कुछ मांस खरीदने और फिर वहां से स्प्रेड हुआ। तीसरा सिद्धांत यह है कि सीआईए के लोग उस वक्त वुहान के वेट मार्केट में मौजूद थे जब सब कुछ हुआ। इस वायरस की डील होने वाली थी इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में, और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत स्टील करके लाया था, और कुछ ऐसे गलत लोग थे जो उसे खरीदने वाले थे। सीआईए के एजेंट्स ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, वो गिरा, फूट गया, फिर उसके बाद हुआ। इस बात को दबा दिया सीआईए ने। सीआईए नहीं दबा दिया इस बात को? हाँ, कैसे बता देंगे कि हम वहां वुहान के उस मीट मार्केट में मौजूद थे और ये डील होने वाली थी और करोड़ों की डील थी। करोड़ों की, अरबों की डील होगी ये तो। अरबों की डील होगी ये, और ये दुनिया के बड़े फार्मा लॉबी ने इसे तैयार की थी कि एक बीमारी फैलेगी, फिर हम उसकी दवाई बनाएंगे और फिर अरबों खरबों रुपए कमाएंगे। ये था, ये 3 थ्योरी है। अब सीआईए के जो हेड बने हैं ट्रंप प्रशासन में, इन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि ये मैनमेड वायरस नहीं था, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार हुआ था ये वायरस, और ये चाइना का एक तरह से पूरी दुनिया पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर था। केमिकल अटैक होते हैं, उसी तरह बायोलॉजिकल अटैक होते हैं। केमिकल अटैक में तो आप समझ ही रहे होंगे कि रसायन ऐसा छोड़ते हैं, जहरीला गैस, या फिर खाने में कुछ ऐसा मिला दिया जिससे बाद में लोग मरने लगते हैं। बायोलॉजिकल अटैक ये होता है ना कि जो दुश्मनों के पास ऐसा वायरस छोड़ देना कि वहां मरने लगे लोग, बीमारियां फैलने लगे, सब। इस बात को अब देखिए जी, चाइना यह कहता है कि अगर कोरोना हमारा बायोलॉजिकल वॉरफेयर था, तो क्या एड्स अमेरिका का बायोलॉजिकल वॉरफेयर था जो पूरी दुनिया में उसने छेड़ा? ये बीमारियां फैलाई गई हैं और फैलाई जाती हैं और फैलाई जाती रहेंगी, क्योंकि जो फार्मा लॉबी है ना दुनिया का, उसका जब मार्केट डाउन होता है तो दुनिया में एक महामारी फैलती है जिसकी ये दवाई तैयार करते हैं
और बेचते हैं और उससे इन्हें अरबों का मुनाफा होता है। और इसी बात को लेकर लड़ाई है। ये बहुत बड़ी जंग है ये। अब ये बोलिए कि ये जॉर्ज रेडक्लिफ साहब ये अभी क्यों बता रही है सारी चीजें? वही वही सवाल है ना। देखिए, जब से ट्रंप ने प्रशासन संभाला है अमेरिका का, अमेरिका और चाइना एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, अभी हमने एक ही वीडियो में आप ही के साथ शायद डिस्कस किया था कि $500 बिलियन हाँ लगाकर ये जो ट्रंप है ना, वो एआई इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो कि चाइना के एआई इकोसिस्टम को मात दे सके। हाँ और जिसको लेकर एलन मस्क वगैरह के साथ उनका विवाद हुआ। दूसरी चीज कि ताइवान और साउथ चाइना सी को लेके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, जो अमेरिका के हैं, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और दोनों में लिटरली हॉट टॉक हुआ, गर्मा गर्म बहस जिसे बोलते हैं। आमतौर पर डिप्लोमेसी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा। और जो चीन के विदेश मंत्री है उन्होंने यहां तक कह दिया, ये मार्को रूबियो को बिहेव योरसेल्फ। आमतौर पर डिप्लोमेसी में इस तरह की बातें नहीं होती। ये बात तब निकलकर सामने आती है जब तलखी चरम पे पहुंच ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। तीसरी बात और जो महत्वपूर्ण बात, आप समझिए कि अमेरिका दो जगह जंग में फंसा हुआ है। एक जगह रशिया यूक्रेन में और दूसरा ईरान और इजराइल वाला जो जंग है। दोनों जगह चीन ने अमेरिकी हितों के खिलाफ जाकर उसके दुश्मनों को न सिर्फ मदद दी बल्कि उनके पीछे खड़ा रहा। जैसे रशिया आप देख लिए, रशिया के पीछे चट्टान की तरह चाइना खड़ा था, रशिया को हथियार दे रहा था, रशिया से सस्ते कच्चा तेल ले रहा था और जो मदद हो सकती है वो कर रहा था। जबकि पूरी तरह नाटो और अमेरिका यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे। दूसरी जंग देखिए, इजराइल पे जो हमला हुआ उसमें यह पहला आरोप यह लगा कि ईरान ने यह हमला कराया, लेकिन उससे बड़ा आरोप यह था कि वो जो बॉर्डर जिन्होंने फेंस कटिंग किया या जो बहुत सारे जो ड्रोन से हमले हुए, वो जो उसको पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी सिर्फ चाइना के पास थी, ईरान के पास नहीं थी। तो चाइना ने वो टेक्नोलॉजी दी ईरान को जिसकी वजह से इजराइल पे हमला हो सका। ये बात आपको क्या लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता या फिर सीआईए या पेंटागन को नहीं पता? वो सब पता है। चाइना और अमेरिका का संबंध सिर्फ ट्रेड वॉर या फिर इकोनॉमिक कंपटीटर का नहीं है। दे आर ऑन ए वर्ज ऑफ स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर। वो हर तरह से एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अभी अभी चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बना लिया है। अमेरिका के पास अभी तक 5th जनरेशन ही है। हाँ। और चाइना ने सिर्फ बनाया ही 5.5 पर काम कर रहा है अमेरिका। हाँ, अभी काम ही कर रहे हैं। 5.5 पे ये 6th जनरेशन का बना के बैठा हुआ। हाँ। हर चीज में अमेरिका को मात दे रहा है चाइना, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे इनोवेशंस में हो, चाहे एआई में हो या सेमीकंडक्टर में हो, लिथियम में हो, डाटा वॉरफेयर में हो, हर तरह से आप देखिए। और अब जब ट्रंप आए हैं तो वो एग्रेसिव नेशनलिस्ट पॉलिसी लेकर आए हैं और इस पॉलिसी के तहत चाइना के साथ जंग, लड़ाई, और लड़ाई ऐसे नहीं हो कि दोनों एक दूसरे पर रॉकेट दागेंगे। यह मल्टीफेरल वॉर होगा, बहुत तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से यह वॉर होगा। और इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे जो जॉर्ज रेडक्लिफ थे वो। और उस इंटरव्यू में उन्होंने सवाल यह पूछा गया था कि चाइना का खतरा कैसा है। तो उन्होंने बताया कि बहुत तरह से और कई मोर्चों पर हमें चीन से लड़ना है। और उसी इंटरव्यू में ये जो सीआईए के जो हेड बनाए गए हैं डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि चाइना के एक वॉर से 10 लाख अमेरिकी मारे गए। वो जो कोरोना वायरस था, कोविड-19, बोला कि दुनिया में कोई भी इस तरह का घटना होती जब 10 लाख अमेरिकी नागरिक मारे जाते तो अमेरिका अब तक जंग का ऐलान कर सकता था। लेकिन हायर ऐसी मजबूरी अमेरिका की कि मरे भी लेकिन कुछ कर भी नहीं सके। ये है चाइना। और ये सिर्फ एक फ्रंट है। देखिए, दोनों बड़े बहुत देश तरह के फ्रंट पे दोनों महाशक्तियां हैं। ठीक है, हमारा क्या फायदा है, हमारा क्या नुकसान? देखिए, मुझे यह नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अगर ट्रंप को
चाइना से मुकाबला करना है, हम्म। तो पेंटागन से जुड़े हुए लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पेंटागन से जुड़े हुए लोग जो अमेरिका के रणनीतिक सलाहकार है, वो कहते हैं कि भारत से हाथ मिलाना ही पड़ेगा अमेरिका को, और भारत अमेरिका की मजबूरी है। आप ये मत सोचिए कि ट्रंप या अमेरिका हम पे कोई एहसान कर रहा है। हम्म। ट्रंप और अमेरिका को, चाइना को अगर कंट्रोल में रखना है तो इंडिया से दोस्ती रखनी ही पड़ेगी, और कोई विकल्प है ही नहीं। इस पूरे खित्ते में पूरा इलाका, रशिया, चाइना, साउथ चाइना सी, ईरान, अरब, पाकिस्तान, इस पूरे इलाके में अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है भारत के अलावा। कोई दोस्त नहीं है भारत के अलावा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन देशों के दोस्ती से चाइना, अमेरिका कुछ बहुत बड़ा चीज अचीव नहीं कर सकता। वो सिर्फ जगह दे सकते हैं कि उतारो अपने विमान, जाके उड़ान भर के बम बरसाओ, इससे ज्यादा उनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन भारत जो चीन के साथ जो कई मोर्चों पे जंग लड़ रहा है अमेरिका, उसमें सहयोगी हो सकता है। इसलिए ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जो पहली बैठक हुई वो क्वाड की बैठक हुई। उतने बिजी शेड्यूल में जिस दिन शपथ लिया, और उसी दिन उसी शहर में क्वाड की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 3 देशों के विदेश मंत्री, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया के विदेश मंत्री, और यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये मार्क रूबियो, ये बैठे हुए थे और बैठक कर रहे थे कि हमें आगे क्या करना है। तो आप बताइए कि इस पूरे इलाके में भारत के अलावा अमेरिका का कौन है? कोई नहीं है। तो भारत से दोस्ती अमेरिका की मजबूरी है, और भारत से दोस्ती करके अमेरिका बहुत कुछ पा सकता है। और अगर ट्रंप इस तरह की बातें करते रहे कि हम टैरिफ लगा देंगे, तो हम भारत मोदी को नहीं इनवाइट करेंगे या फिर जवाब नहीं देंगे, इन्होंने जो कांग्रेचुलेशन बोला, ये सब पिद्दी से मामले हैं। बड़े इंटरेस्ट में ये मामले सुलझ जाते हैं अपने आप। और देखिएगा, साल भर के अंदर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं, और पहली मुलाकात इस 6 महीने के अंदर होगी, या फिर मुलाकात होगी, मतलब 1 साल के अंदर 2 बार दोनों की मुलाकात होगी, और लगभग दोनों देशों ने इस पर सहमति बना ली है। अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, इसलिए हम भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बहुत बड़ा बाघ समझता है, ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं है कि चाइना उससे भी ज्यादा शातिर, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। उससे चाइना जो है ना, उसको एक ही लक्ष्य है कि अमेरिका को सुपर पावर के पोजीशन से हटाया कि मैं सुपर पावर हूं दुनिया का। और इस लक्ष्य में अगर कामयाब होने से रोकना है अमेरिका को, चीन को, तो भारत जरूरी है उसके लिए, और मजबूरी भी है। अमेरिका के लिए जरूरी है, और नहीं, चाइना के लिए भी। चाइना भी जानता है कि अगर भारत के साथ मैं अच्छे रिश्ते रखता हूं तो अमेरिका इस इलाके से दूर रहेगा, और फिर मैं निर्बाध रूप से अपना काम कर सकूंगा। अगर मैं भारत के साथ संबंध खराब करता हूं तो भारत अमेरिका की तरफ जाएगा, और फिर अमेरिका मेरे पड़ोस में आके बैठ जाएगा। तो दोनों की जरूरत भारत है इस वक्त। ठीक है। और भारत दोनों के बीच बैलेंस बना के चल रहा है। हाँ, जो ज्यादा बेहतर लगेगा उसी के साथ भारत रहेगा, उसी के पक्ष में भारत झुकेगा। बैलेंस। जो हमसे ऐंठेगा वो पछताएगा। हाँ, ठीक है। तो फिर जो सीआईए की रिपोर्ट है उसके आधार पर ये पुख्ता तौर पर मान लिया जाए कि चीन की लैब से ही ये वायरस आया है, बस? हाँ, नहीं, ये सीआईए का नैरेटिव है, वो अपनी बात करेंगे, चाइना अपनी बात करेगा, ये अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात जंग लड़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये। ठीक है, बात कंफर्म ये है कि चाइना से वायरस आया था, लेकिन अब सीआईए ने दावा किया है कि चीन ने लैब में यह तैयार किया था जिससे कि बायोलॉजिकल वॉर छेड़ा जा सके दुनिया में। अब जिस तरीके की बातचीत चल रही है उससे तो ऐसा लगता है कि दोनों देशों में ठन गई है। भले ही जिनपिंग से फोन पर बात की हो, बात करने की बात कह रहे हो, मुलाकात करने की बात कह रहे हो, लेकिन आने वाले वक्त में इन दोनों देशों की दोस्ती तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हां, इसमें बड़ा फायदा भारत का जरूर होने वाला है। बाकी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।